गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करने से पहले हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है? मतलब दशमलव संख्या। देखिए यहाँ पे कई सारे डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2.5, 3.85039, 3.3333 डैश डैश डैश, ऐसे ही 7.0262626 डैश डैश डैश। इस डैश 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 का क्या मतलब है? ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 2.5, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं नंबर में? केवल 1 डिजिट। कौन सा? 5। यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे केवल 1 डिजिट है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट। क्या हम लोग काउंट कर पा रहे हैं? जी हाँ, हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी हमने काउंट कर लिया। यहाँ पे 1 डिजिट था डेसिमल के बाद, यहाँ पे 5 डिजिट था डेसिमल के बाद। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ता जा रहा है? ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कभी भी इसका एंड नहीं होगा। जब इसका एंड नहीं होगा कभी भी, तो हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। जहां पे भी हमारा डेसिमल में डैश 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 लग जाएगा, तो हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ये काउंट नहीं कर पाएंगे। हम केवल उन्हीं को काउंट कर पाएंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिसमें डैश 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 नहीं लगा रहेगा। तो देखिए एक शब्द होता है टर्मिनल। आप लोग बैटरीज में इस शब्द का नाम सुने होंगे, इस वर्ड का नाम सुने होंगे, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या होता है? छोर। बैटरी में होता है पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव छोर, निगेटिव छोर, ऋणात्मक छोर, धनात्मक छोर। तो ऐसे ही टर्मिनल मतलब क्या होता है? छोर, किनारा। टर्मिनल मतलब किनारा। तो देखिए ये जो डेसिमल नंबर था इसका हमें किनारा मिल गया। ये जो डेसिमल नंबर था इसका हमें किनारा मिल गया। पर क्या इस डेसिमल नंबर बाकी बचे हुए डेसिमल नंबर्स के हमें किनारे मिले? जी नहीं। तो हमें जिन डेसिमल नंबर का किनारा मिल जाता है, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, उन डेसिमल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा डेसिमल नंबर? टर्मिनेटिंग। टर्मिनल से बना है टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर पाते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर पाते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो बाकी बचे हुए ये देखिए, क्या हम इसको काउंट कर पाएंगे? जी नहीं। इसको भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो इनका क्या नाम हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या नाम हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग था और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये वाले भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाले भी नॉन टर्मिनेटिंग, सारे के सारे हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब थोड़ा और ध्यान देंगे, इन नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखिए ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं और ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए यहां पे 3 जो है हमारा, इसका एंड तो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे डेसिमल के बाद किस डिजिट्स का एंड तो नहीं हो रहा है, पर हमें दिख रहा है कि हमारा कोई नंबर है ऐसा जो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। बार बार हमारा नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए हमारा कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारा 3 रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? 3। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3, और 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो 3 के ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें। 3 के ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 7.0 रिपीट क्या कर रहा है? 26। क्या रिपीट कर रहा है? 26। तो बार किसके ऊपर लगाएंगे? 26 के ऊपर, केवल 0 के ऊपर नहीं लगाएंगे। 7.026। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसमें हमारा कुछ नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मतलब रिकर हो रहा है, रिकर मतलब बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग केवल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं नाम देंगे, क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या नाम आया इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, अंत तो नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कोई ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या रिपीटिंग जगह क्या लिख सकते थे, रिकरिंग। क्या लिख सकते थे, रिकरिंग। तो इसको क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इन नंबर्स में आप देखिए क्या एंड हो रहा है, जी नहीं, इसका एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है, कोई डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रही है, कोई डिजिट डेसिमल के बाद ऐसी हो जो रिपीट कर रही है, बताइए। 1 4 1 5, यहाँ 1 1 तो आया, पर यहाँ पे 1 4 आया और यहाँ पे 1 5 आया। उसके बाद कोई मतलब ऐसा नहीं है जो बार बार अब केवल वही है। यहाँ पे देखिए 6.02 अगर आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार बार रिपीट होता तो 2 और 2 के बीच में कुछ ना आता, पर यहाँ पे देखिए 02 और फिर 02 के बीच में क्या गया है, 0, मतलब 02 रिपीट नहीं हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, 0002 अगर 2 यहाँ पे रिपीट होता या 0 कोई भी रिपीट होता तो उसके बाद कोई भी बीच में कोई नंबर ना आता। जैसे यहाँ पे देखिए 3.333 और 3 के बीच में कोई नहीं है, 2626 और 26 के बाद 26 ही आ रहा है, उसके बीच में कोई नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो हम इसको बार के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो हमने साइन लगाया 26 रिपीट कर रहा था, 26 के ऊपर ये जो हमने लाइन खींच दी, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। पर हम इसको बार के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम बार के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना होके क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। या रिपीटिंग की जगह क्या लिख सकते थे, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में हमारे दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकेंड जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो भागों में बढ़ता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, और अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब आइए जानते हैं इनमें से कौन से हमारे रेशनल होते हैं और कौन से हमारे इर्रेशनल होते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 2.5 ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 1 डिजिट के बाद, तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/10। क्या लिख सकते हैं, 25/10। ऐसे ही 3.85039, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3855039। और कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा था, 1 2 3 4 5, तो 50 वाला 1 2 3 4 5। तो अगर हमने इसको रेशनल के फॉर्म में लिखा तो कैसे लिख दिया, 3,85,039 डिवाइड बाई 1 लाख। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में। तो अगर ये P/Q के फॉर्म में हो गया तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर। आइए हम लोग इसको बात करते हैं कि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि 3.33 और कुछ नहीं 10/3 होता है। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर पॉइंट लग के 0 बढ़ेगा और 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, और ये कभी भी इसका एंड नहीं होगा।
तो 3.3333 इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/3। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पे P भी हमारा इंटीजर है और Q भी हमारा इंटीजर है। अगर हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये कैसा नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर। कैसा नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। पर ये जो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये हमारे रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स में केवल एक ही केस ऐसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो कि रेशनल नहीं होता। ये कैसे होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर कहीं पे हमें नंबर से दिए गए हैं और किस फॉर्म में दिए गए हैं डेसिमल के फॉर्म में, किस फॉर्म में डेसिमल के फॉर्म में, और हमसे पूछे कि बताइए ये नंबर्स हमारे रेशनल हैं कि नहीं है, तो हम देखेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग होंगे तो भी रेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होंगे तो रेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होंगे तो रेशनल होंगे। यहां से लेके यहां तक ये कैसे हैं रेशनल हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो कैसे कहलाएंगे रेशनल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। लेकिन जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए वो नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो समझ में आया, डेसिमल नंबर कहीं पे लिखा रहेगा और पूछेगा कौन से हमारे रेशनल हैं और कौन से हमारे इरेशनल हैं, तो आप देख के पहचान जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर। ओनली वन कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर। कौन सी कंडीशन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो उसका अंत हो ना तो डेसिमल के बाद उसमें किसी भी डिजिट का रिपीटिशन हो। अगर डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट का रिपीटिशन नहीं है और उसका एंड भी नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इर्रेशनल नंबर और कितने फॉर्म्स में लिखे रहते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आपको ऐसे ही कुछ रिपीटिंग में दे देगा और कंफ्यूज करके बताइए रेशनल है कि नहीं है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, √2, √2, √3, √4, √5, √6, √16। ये क्या लिखा हुआ है, √5, √8, √16। ऐसे ही हमारे पास कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, जैसे ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर आप लोग जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो जो स्क्वायर आ रहा है 1, 4, 9, 16, ये सब नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कौन से नंबर्स? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसी तरीके परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से कहलाएंगे? परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से कहलाएंगे? जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो ये सब जो नंबर्स हैं ये सब नंबर्स कैसे हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ये सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो इस बात का ध्यान देंगे कौन से हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं, कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 2 लिखा है। तो 2 नंबर है
वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। कौन सा होता है? 4 होता है। कौन सा होता है? 4। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 16 होता है। इससे हम लोग क्या जानेंगे? अगर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर, अगर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? 4 लिखा है, और 4 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तब तो वह रेशनल कहलाएगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सब कैसे कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। कैसे कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5 जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है? क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जी नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल। क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जी नहीं, तो ये अंडर रूट 6 कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल। अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, तो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 16, और 16 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेशनल नंबर। कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर। ये वाला नंबर हमारा रेशनल हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा रेशनल हो जाएगा। बाकी बचे हुए हमारे कैसे कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। तो कभी भी रूट के अंदर हमें नंबर दे के पूछ ले, रूट के अंदर हमें नंबर दे के पूछ ले कि बताइए ये रेशनल है कि नहीं है, तो हम क्या जानेंगे? अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो वो रेशनल है, अदरवाइज दे आर इर्रेशनल नंबर्स। सेकंड हम लोग देखते हैं, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है? क्यूब रूट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर ना देख के परफेक्ट क्यूब देखेंगे, परफेक्ट क्यूब देखेंगे। तो क्यूब रूट 5 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता है, और नहीं होता है तो कैसा नंबर कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। 8 क्या होता है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, और क्यूब रूट के अंदर लिखा है तो एक ऐसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता है। ध्यान से देखिए, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है कि क्यूब रूट के अंदर? क्यूब रूट के अंदर लिखा है। अगर क्यूब रूट के अंदर लिखा है तो इसको क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नहीं कहलाएगा। यहां पे देखिए 216 6 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आ जाएगा। तो 216 एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, और 216 जो परफेक्ट क्यूब है एक क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। 500 क्यूब रूट के अंदर लिखा है, पर 500 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, 500 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दे के पूछ ले कि बताइए ये रेशनल है कि नहीं, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो वो रेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इर्रेशनल है। ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर नंबर दे के पूछ ले कि रेशनल है कि नहीं है, तो क्यूब रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा हुआ है तो रेशनल है, परफेक्ट क्यूब नहीं लिखा हुआ है तो रेशनल नहीं है। कैसा है? इर्रेशनल है। जैसे यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट क्यूब था, ये परफेक्ट क्यूब था, तो ये दोनों रेशनल हो गए, बाकी बचे हुए इर्रेशनल हो गए। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल हो गया, बाकी बचे हुए इर्रेशनल हो गए। तो ठीक है, कहीं भी इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा तो आप लोग पहचान जाएंगे। इर्रेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो उसका अंत होगा ना तो उसमें कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होगी। और अगर इस फॉर्म में आ जाए रूट के फॉर्म में तो देखेंगे अगर स्क्वायर रूट है तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो इर्रेशनल। क्यूब रूट है, अंदर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इर्रेशनल। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देख के जल्दी से बता सकते हैं कि वो रेशनल है कि इर्रेशनल है, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में लिखा रहे, चाहे वो रूट के फॉर्म में लिखा रहे,
चाहे वो जिस फॉर्म में लिखा रहे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास कुछ ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, देयर आर सब एग्जाम्पल्स। ध्यान दीजिए बच्चों, देयर आर सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ अस रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? 5.387753। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? 5.387753, और हमसे पूछ रहा है, सारे नंबर्स में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये हमारे रेशनल है कि इरेशनल है। तो ठीक है, 5.387753, क्या यहाँ पे इंड हो रहा है? इंड नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कैसा नंबर ये हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग आई से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं बार बार आई लिख दे रहा हूं। वैसे इर्रेशनल नंबर को हम लोग किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको इर्रेशनल नंबर ही लिखते हैं, पर कहीं कहीं पे आई या के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 2.9653838383। देखिए यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 965, ये सब तो नहीं आ रहा है, 383838, ये हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो कैसा बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो कैसा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। हमने क्या बताया था? केवल एक ही कंडीशन होती है इरेशनल के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग हो जाता है तो इरेशनल नहीं होता, वो कैसा हो जाता है? रेशनल नंबर। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए 109.63589256, कोई नंबर रिपीट नहीं किया और एंड भी नहीं हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल। कैसा हो जाएगा? इरेशनल। 9.58067, यहां पे देखिए इसका तो एंड हो गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग है तो कैसा कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 17.380777, यहाँ पे भी 7 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये वाला हमारा इरेशनल था, ये वाला इरेशनल, और बाकी तीनों हमारे रेशनल नंबर थे। इसी तरीके से देखेंगे स्क्वायर रूट। कौन सा रूट है ये? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 26 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? इरेशनल। 121 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, और 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और वह स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो बाहर निकल के 11 बन जाएगा, और कैसा नंबर बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। 8000 क्यूब रूट में लिखा है, 8000 कैसे लिख सकते हैं? 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 8000 क्या हो गया? 20 का क्यूब हो गया। 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब, और किसका क्यूब है? 20 का। तो अगर क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब लिखा रहता है तो कैसा नंबर? रेशनल नंबर। 400 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। 400 इज ए नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर 400 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है और एक क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 400, तो एक ऐसा नंबर कहलाएगा? इरेशनल नंबर। 412, और यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट है। 412 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जब स्क्वायर रूट रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, जब क्यूब रूट रहेगा तो परफेक्ट क्यूब देखेंगे। 412 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसको क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक ही सेकंड में देख के बता सकते हैं कि कौन से नंबर हमारे रेशनल हैं और कौन से नंबर हमारे इरेशनल हैं। ठीक है, एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। अब हम लोग नंबर्स को किसी ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख के देखते हैं कि कौन नंबर किससे बड़ा होता है और कौन नंबर किससे छोटा होता है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5।
तो क्या हम 5 को P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये P अपान Q के फॉर्म में लिख गया। अगर ये P अपान Q के फॉर्म में लिख गया तो ये कैसा नंबर का रेशनल नंबर। जीरो को भी 0/1 लिखा जा सकता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी होल नंबर हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। जीरो को भी देखिए हमने P अपान Q के फॉर्म में लिख दिया। इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स होते हैं उसको भी हम लोग P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन लिखे रहते हैं वो P अपान Q के फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए सारे फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसका एंड मिल जाए तो टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसको हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। जैसे √3 तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, 10 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता है, तो ये दोनों नंबर्स भी कैसे हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। पर बाकी सब ऊपर के हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मतलब दुनिया के सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरीके एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इसी तरीके से एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग उसको अच्छे से लिखेंगे। फ्रैक्शन नंबर, एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और डेसिमल में हम जान जाएंगे, अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल, और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इर्रेशनल। और रूट वाले देख लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए रेशनल होने के लिए, क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए रेशनल होने के लिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो सब इर्रेशनल। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे छोटा हमने यहाँ पे क्या देखा, नेचुरल। नेचुरल से बड़ा कौन होता है, होल। होल से बड़ा कौन होता है, इंटीजर। और इंटीजर से बड़ा कौन होता है, रेशनल। और ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो देखिए नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है होल नंबर, होल नंबर से निगेटिव भी मिल जाते हैं तो बन जाता है इंटीजर और बड़ा हो जाता है। इंटीजर के साथ कुछ हमारे फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं तो सब हमारा क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर्स मिलकर के क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो सबसे बड़ा रियल नंबर क्या है, ये रियल नंबर। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल के कितने टुकड़े, रेशनल के अंदर ही ये सब आ जाते हैं, ये सब रेशनल के अंदर आ जाते हैं, बाकी ये वाला कंडीशन केवल हमारा इर्रेशनल का होता है। तो सारे के सारे रेशनल्स कहलाएंगे, ये वाले इर्रेशनल कहलाएंगे। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल के अंदर। ये सारे रेशनल कहलाएंगे, ये इर्रेशनल कहलाएंगे, दोनों मिलके रियल नंबर कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा रियल नंबर, फिर उसमें टूटता है रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लिखा हमने रेशनल लिखा। रेशनल के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर, उससे छोटा होल, उससे छोटा नेचुरल नंबर। तो ये क्या लिखा है, नंबर्स को मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम लोग इंटीजर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को भी करेंगे, इर्रेशनल नंबर को भी। हमने जितने प्रकार के नंबर पढ़े हैं हम सबको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।